हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ भूत पुलिस मूवी का, जो कि हाल ही में हॉटस्टार पर रिलीज हुआ है। बात करें इस मूवी के बारे में तो ये एक कॉमेडी हॉरर मूवी है। तो मूवी काफी नई है तो इसके रेटिंग काफी ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो रेटिंग के बारे में कुछ बात नहीं करूंगा, सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सैफ अली खान और अर्जुन कपूर को, जो कि इस मूवी में विभूति और चिरंजी के किरदार में है। विभूति और चिरंजी ये दोनों तांत्रिक होते हैं और यहाँ पे किसी ने उनको कॉल करके बुलाया था कि उनके बेटी को उसी के दादाजी की आत्मा लग गई है। यहाँ पे ये लोग ऊपर जाते हैं और यहाँ पे हम एक बूढ़े आदमी को नोटिस कर पाते हैं जो कि विभूति को घूर रहा था। फिर ये लोग ऊपर जाते हैं तो चिरंजी के ऊपर गुड्डी हमला कर देती है, मतलब वो लड़की हमला कर देती है। चिरंजी उसके ऊपर कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करने का ट्राई कर रहा था लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। इस तरफ विभूति देखता है कि उसके घर पे काफी सारे किताब है और वहाँ पे एक हीलियम गैस कंटेनर होता है, जिसके माध्यम से विभूति भी अपना साउंड चेंज कर लेता है, लाइक भूतिया साउंड चेंज करके गुड्डी को डराने लगता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि गुड्डी बस एक्टिंग कर रही थी, वो पोजेस्ड नहीं थी, वो बस एक्टिंग कर रही थी। और यहाँ पे वो बोलते है कि वो आगे पढ़ना चाहती है लेकिन उसके घर वाले उससे जबरदस्ती किसी के साथ शादी कर देने का फैसला किए हैं, इसीलिए वो ये नाटक कर रही है। यहाँ पे विभूति बोलता है कि वो उसके साथ है और वो एक फेक रिचुअल उसके ऊपर परफॉर्म करता है, सबके सामने एक फेक रिचुअल उसके ऊपर परफॉर्म करता है और बोलता है कि उसकी दद्दू की आखिरी इच्छा है कि गुड्डी आगे पढ़े। सो यहाँ पे उसका पेरेंट्स यहाँ पे मान जाते हैं। फिर इन लोगों को इनका पेमेंट मिल जाता है और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं विभूति एक मटके में कुछ एक मशीन फिट कर रहा था जिसके द्वारा वो मटका वाइब्रेट हो सके। और क्योंकि ये लोग भूत पकड़ने के बाद उसको एक मटके में बंद कर देते हैं तो सबको ऐसा लगे कि एक्चुअली में उस मटके के अंदर कुछ तो है, इसीलिए विभूति ऐसा कर रहा था। और यहाँ पे हमें एक बात पता चलता है कि विभूति और चिरंजी ये दोनों फेक तांत्रिक होते हैं और चिरंजी के पास अपने फादर उल्लट बाबा का एक किताब होता है। चिरंजी को हमेशा विश्वास था कि भूत होते हैं और मतलब उन लोगों को आगे जाके एक ओरिजिनल केस मिलेगा, लेकिन विभूति को भूतों के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं होता। वो बस लोगों का अंधविश्वास का फायदा उठा के उनसे कैसे पैसे लूटे इसी बारे में हमेशा सोचता रहता है। फिर हमें एक मेला जैसा कुछ तो दिखाया जाता है जहाँ पे माया नाम की एक लड़की आई थी। सो माया यहाँ पे पूछने लगती कि उल्लट बाबा कहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे वो आदमी उसको एक फेक बाबा के पास ले जाता है जिसका नाम होता है गगल बाबा, जो कि अपने आप को उल्लट बाबा का बेटा बोल रहा था। फिर यहाँ पे इंस्पेक्टर छेदी की एंट्री होती है। सो इंस्पेक्टर छेदी कब से ही विभूति और चिरंजी के पीछे पड़ा था, वो क्यों पड़ा था हमें आगे पता चलेगा। तो छेदी को देख के चिरंजी और विभूति ये दोनों भागने लगते हैं और वो एक्सीडेंटली माया से उनकी मुलाकात हो जाती है। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि वो ही ओरिजिनली उल्लट बाबा के बेटे हैं, तो उनके साथ वो चले। फिर गाड़ी में माया बोलने लगती है कि करीब 27 साल पहले उल्लट बाबा सिलावर स्टेट आए थे, मतलब उनके स्टेट आए थे और वहाँ पे वो किचकंडी नाम की एक चुड़ैल को वो भगाए थे। लेकिन कुछ दिनों से किचकंडी आजाद हो चुकी है और वो लोगों को डरा रही है। और उन लोगों का एक फैक्ट्री है, चाय का एक फैक्ट्री है, तो रात होते ही डर से फैक्ट्री के जितने भी वर्कर्स थे वो लोग भाग जाते हैं, इसीलिए इन लोगों का नुकसान वगैरह हो रहा है। यहाँ पे चिरंजी बोलने लगता है कि किचकंडी के बारे में उनके फादर ने यानी कि उल्लट बाबा ने उस बुक में कुछ तो लिखा हुआ है, उन लोगों को रक्त शास्त्र विधि करना पड़ेगा किचकंडी को भगाने के लिए। यहाँ पे विभूति और चिरंजी सिलावर की ओर जा रहे थे और रास्ते में ये लोग थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे थे, सिलावर के बच्चे। तो विभूति को एक बच्चा दिखता है, वो उस छोटी सी लड़की को डराने का कोशिश करता है लेकिन वो लड़की उसको डरा देती है। अभी ये लोग माया के घर पहुंच गए थे और यहाँ पे हमें पता चलता है कि माया की और एक बड़ी बहन है जिसका नाम होता है कन्नू। और कन्नू की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो इस तांत्रिक और भूत प्रेत इन सब के ऊपर वो बिलीव नहीं करती। कुछ देर बाद हमें उनका मैनेजर दिखाया जाता है जो कि उनका कंपनी का मैनेजर भी था और घर का भी काम करता था। फिर यहाँ पे ये लोग गांव वालों को सब इकट्ठा करने लगते हैं और विभूति यहाँ पे एक लंबा डेयरिंग भाषण देता है, लाइक दम है तो सामने आओ, इस टाइप का सब भाषण देने लगता है। और वो पर्टिकुलरली एक कपल को बोलता है कि दम है तो आज इनके घर में घुस के दिखाए। तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि उसी रात को इस कपल को किचकंडी डराती है, इसीलिए ये कपल और वो गाँव वाले नेक्स्ट डे यहाँ पे ये सारी बात विभूति और चिरंजी को बोल रहे थे। और यहाँ पे वो गांव वाले ऐसा बोल रहे थे कि 27 साल पहले जब उल्लट बाबा आए थे वो तो तुरंत इस किचकंडी को भगा दिए थे, लेकिन ये लोग यहाँ पे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मतलब यहाँ पे ये लोग ऐसा सोच रहे थे कि ये लोग कहीं फेक तो नहीं है। तो विभूति जोर जोर से बोलने लगता है कि अगर हम किचकंडी को बुला सकते हैं तो हम उसे भगा भी सकते हैं और आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग जल्द से जल्द उसे भगा देंगे। तो गाँव वाले थोड़ा उनके ऊपर भरोसा करने लगते हैं और वापस काम पे जाने लगते हैं। फिर यहाँ पे विभूति और चिरंजी अभी तक जो
जो भी लोग किचकंडी को देखे हैं उनसे सब स्टेटमेंट ले रहे थे कि आखिर वो दिखता कैसा है। यहाँ पे एक आदमी बोलता है कि वो फटी हुई साड़ी पहनती है और उसके मुंह से कभी कभी बिजली निकलता है। और एक आदमी बोलता है कि वो पिरामिड में जो मम्मी रहते हैं उसकी जैसी दिख रही थी। सो अलग अलग लोग अलग अलग बातें बोल रहे थे, तो ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करे। फिर सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं गाँव के कुछ बच्चे विभूति और चिरंजीवी का जो गाड़ी था वहाँ पे जो सामान रखा हुआ था वो सब देख रहे थे, लेकिन विभूति एक मास्क पहन के उन लोगों को डरा देता है। और यहाँ पे वो वही बच्ची को देखता है जो कि बिल्कुल भी नहीं डरती, और यहाँ पे ये लोग साथ में खेलने लगते हैं और वो बच्ची बताने लगती है कि उसका नाम तितली है। फिर इंस्पेक्टर छेदी का फोन आ जाता है और वो ट्रिक करके विभूति और चिरंजीवी का करंट लोकेशन उसे पूछता है, लेकिन विभूति यहाँ पे पता कर लेता है कि ये इंस्पेक्टर छेदी है, तो वो उसे कुछ भी नहीं बताता। और जब वो फोन कट करके उस लड़की के पास जाता है तो वो लड़की वहाँ पे नहीं थी, वो वहाँ से जा चुकी थी। फिर सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं कन्नू यहाँ पे माया को बोल रही थी कि इधर क्या रखा है, जल्द से जल्द ये सब प्रॉपर्टी बेच के ये लोग लंदन जा सकते हैं और एक नई शुरुआत वो कर सकते हैं। लेकिन माया यहाँ पे बोलने लगती है कि ये उन लोगों की मतलब उनके पापा की लेगेसी है, तो माया यहाँ पे ही बिजनेस कंटिन्यू करना चाहती है। फिर यहाँ पे चिरंजीवी 27 साल पहले जो उसके बाबा यहाँ पे आए थे वो सब फोटोज वो देख रहा था, और यहाँ पे माया उससे बोलने लगती है कि संतू नाम के एक इंसान वो अभी भी है, तो वो लोग उनसे मिल सकते हैं ताकि संतू किचकंडी के बारे में कुछ बता सके, लाइक उलट बाबा ने उसे कैसे पकड़ा था। यहाँ पे लोग संतू से मिलने जाते हैं। संतू यहाँ पे बोलता है कि उसकी बीवी हर बार काम करने के बाद पहाड़ों के रास्ते से आती थी, लेकिन एक रात उसको बहुत लेट हो गया और उसे पता चला कि उसकी बीवी पोजेस्ड हो चुकी है, और उस रात उसकी बीवी 2 लोगों को भी मार दिया है। उसके बाद ये लोग उलट बाबा को बुलाए और उलट बाबा रक्त शास्त्र विधि के माध्यम से किचकंडी को एक मटके में बंद कर दिए, और वो मटके को एक पेड़ पे रख दिया था, लेकिन वो उसके बीवी को बचा ना सके। मतलब रक्त शास्त्र विधि अगर किसी के ऊपर परफॉर्म किया जाएगा तो वो व्यक्ति नहीं बचेगा। फिर ये लोग जंगल में जाके वो मटका ढूंढने लगते हैं और कुछ देर बाद उन लोगों को मटका मिल भी जाता है, लेकिन वो मटका पूरा सही सलामत था, मतलब किचकंडी उसके अंदर ही थी। तो ये लोग सोचने लगते हैं कि बाहर, तो फिर बाहर कौन है, तो इतने दिनों से इस गांव में लोगों को कौन डरा रहा है। सिंस विभूति ये सब चीजों को नहीं मानता, मतलब भूत प्रेत ये सब नहीं मानता, तो वो मजाक मजाक में मटका तोड़ देता है। और यहाँ पे ये लोग जाने के बाद हम देखते हैं एक अजीब सी आकृति वो मटके से निकलती है, और उस मटके में एक हड्डी था। माया और कन्नू के पास एक कुत्ता होता है, तो वो कुत्ता वो हड्डी लेके माया के पेड़ के नीचे आ गया था, लेकिन कुछ देर बाद वो कुत्ता वो हड्डी को पेड़ के नीचे ही छोड़ के भाग जाता है। और वो जाने के बाद हम देखते हैं वो पेड़ अपने से ऊपर उठा और नीचे गिर गया। तो ये देख के माया बहुत डर जाती है और तुरंत विभूति और चिरंजीवी को बुलाती है। तो अभी तक विभूति को ये सब यकीन नहीं हो रहा था, इसको लग रहा था कि ये सब फेक है, लेकिन हम ठीक विभूति के ऊपर ही एक अनजान आकृति यानी कि किचकंडी को देख पाते हैं। और अभी चिरंजीवी उस बुक को पढ़ के कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करता है, तो किचकंडी वहां से चली जाती है, लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कि वहां पे किचकंडी थी। और चिरंजीवी घर के बाहर एक गुड़िया टांग लेता है और बोलता है कि जब तक एक गुड़िया है तब तक आप लोग सुरक्षित हो। फिर ये लोग जाने के बाद हम देखते हैं कि हाथ आता है और वो गुड़िया को वहां से ले जाता है। यहाँ पे विभूति जंगल में था और उसको एक पायल के छनकार जैसा कुछ सुनाई देता है, तो वो वही फॉलो करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं एक आदमी या फिर औरत सीढ़ी लगा के माया के विंडो पे झांक के उसको डराने की कोशिश कर रही थी, और यहाँ पे विभूति उसको पकड़ लेता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है वो और कोई नहीं बल्कि वही मैनेजर है। और यहाँ पे मैनेजर बोलता है कि अलग अलग लोग उसको अलग अलग टाइम पे देखे, कभी वो टॉर्च मुंह पे रख रहा था तो उस आदमी को लगा कि उसके मुंह से बिजली निकल रहा है, इस टाइप का सब वो बोलने लगता है। और यहाँ पे वो बोलने लगता है कि ये सब वो कन्नू के कहने पर किया। फिर कन्नू यहाँ पे आ जाती है और कन्नू यहाँ पे बोलने लगती है कि उसका ये प्लान था कि ये मैनेजर सबको ऐसे किचकंडी बना के डराए, और माया यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होके जल्द से जल्द उनका प्रॉपर्टी बेच के ये लोग लंदन शिफ्ट हो जाएंगे, जैसा कि कुछ देर पहले वो उसको समझा रही थी। इसीलिए ये लोग साथ में मिलके ये सब कर रहे हैं। विभूति भी उनके साथ मिल जाता है और बोलता है कि कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेगा, और लोगों को ऐसे डराया है कि एक ही टाइम पे सारे लोग डर के मारे इस फैक्ट्री से भाग जाएंगे, और अंत में माया को वो फैक्ट्री बंद करना पड़ेगा और कन्नू के साथ जाना पड़ेगा। उस तरफ हम देखते हैं माया को किचकंडी पूरी तरह से पोजेस्ट कर लेती है। तो कुछ ही देर में चिरंजीवी सबके सामने रिचुअल परफॉर्म करने वाला था। चिरंजीवी वो रिचुअल परफॉर्म करे उससे पहले विभूति और कन्नू दही में नींद की गोली मिला देते हैं, और विभूति यहाँ पे चिरंजीवी को वो दही खिला देता है, ये कह के कि इस शुभ काम के
पहले दही खाते हैं। इस तरह से के वो उसको दही खिला देता है और यहाँ पे कन्नू और वो मैनेजर ये सब मिलके ऐसा सब सेटिंग किए थे कि लोग आसानी से डर जाए। और कुछ देर बाद लोग आते हैं रिचुअल देखने के लिए और चिरंजी ये रिचुअल करने ही जा रहा था, लेकिन उसको नींद आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तो ये देख के विभूति सबको बोलता है कि किचकंडी ने मेरे भाई को मार डाला, तो जल्द से जल्द इधर से सब भाग जाओ। और यहाँ पे वो मैनेजर सबको डराने लगता है। तो ये सब देख के गांव वाले वहां से भाग जाते हैं। फिर यहाँ पे विभूति और कन्नू ये लोग पैसे के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन पीछे से चिरंजी उड़ जाता है और वहाँ पे आ जाता है और इन लोगों की सारी बातें वो सुन लेता है। लेकिन तब तक वहाँ पे इंस्पेक्टर छेदी भी आ गया था और ये दोनों को उस गाड़ी में बैठा के अरेस्ट करके ले जा रहा था। और यहाँ पे वो बोलने लगता है कि उल्लड़ बाबा ने उसकी 12 साल में ही शादी करवा दिया था, बाल ब्याह, वो भी एक बकरी से, और 7 साल तक कंटिन्यूअसली उसे उस बकरी से शादी करना पड़ा, क्योंकि उल्लड़ बाबा बोले थे कि आगे जाके छेदी को कोई बुरी आत्मा पकड़ सकता है, तो उसको मैं वहाँ पे करना है। तो ये सब सुन के विभूति यहाँ पे उसका मजाक उड़ाने लगता है और स्पीकर लेके कुछ तो चिल्ला देता है। तो छेदी का यहाँ पे गाड़ी से बैलेंस खो गया था, तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पे ये लोग निकलते हैं और विभूति और चिरंजी के बीच झगड़ा हो जाता है और चिरंजी यहाँ गुस्से में विभूति को छोड़ के चला जाता है। तो विभूति भी गुस्से में वहां से जा ही रहा था। रास्ते में उसको तितली, वही लड़की तितली दिखती है। सो यहाँ पे विभूति को लग रहा था कि उसके माँ बाप ने शायद से जल्दी में स्टेशन चले गए हैं उसे यहाँ पे छोड़ के, तो वो उसे कंधे पे बिठा के जल्द से जल्द स्टेशन तक जा रहा था। लेकिन रास्ते में यहाँ पे इंस्पेक्टर छेदी आ जाता है और उसको गन पॉइंट पे रख के अरेस्ट करने ही जा रहा था, लेकिन तितली इधर से गायब होके छेदी के ऊपर बैठ के उसके जितने भी गोली है वो सब चलाता है। तो इधर हमें पता चलता है कि तितली एक भूत है। तो ये देख के विभूति वहां से भाग जाता है सीधे चिरंजी के पास और चिरंजी को बोलने लगता है कि भूत होता है, भूत होता है। और यहाँ पे वो और एक बात भी बोलता है कि उससे भूत दिखता है और वो कब से ये जान नहीं पा रहा था। लाइक पहला सीन में जब आपको याद होगा कि वो जो एक बूढ़ा आदमी विभूति को घूर रहा था वो असल में भूत ही था। फिर सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं कन्नू अपने घर जा रही थी और माया यहाँ पे एक दीवार पे अपना सर पटक रही थी। तो वो सडनली घूम जाती है और बोलने लगती है कि तितलियां, ऐसे कह के वो उन दोनों के ऊपर हमला करने ही चाह रही थी। कन्नू उधर से भाग जाती है। तो यहाँ पे ये दोनों शोर सुन के वही फैक्ट्री के अंदर ही जाते हैं जहाँ कन्नू एक जगह पे छुपी हुई थी। तो वो उन लोगों को बताने लगती है कि माया पोजेस्ड हो चुकी है, मतलब वो किचकंडी अभी बन चुकी है। फिर वहाँ पे छेदी भी आ जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं माया ऊपर से दीवार के रास्ते वो ऊपर से नीचे आ रही थी और सबसे पहले वो छेदी को पकड़ती है और उसको हवा में ऐसे ऊपर उठाने लगता है। तो छेदी यहाँ पे वही बकरी की तरह मे करता है। तो पता नहीं ये कौन सी भाषा थी। जब वो मे कर रहा था तो भूत को पता नहीं क्या समझ आया, तो वो छेदी को नीचे उतार देती है और छेदी उल्लड़ बाबा की जय बोल के इधर से निकल लेता है। फिर यहाँ पे चिरंजी एक रिचुअल परफॉर्म करता है। तो किचकंडी माया की बॉडी छोड़ के विभूति को पोजेस्ट कर लेता है। फिर यहाँ पे माया को कुछ विजन्स आ रहे थे, लाइक किसी को जलाया जा रहा था। तो माया यहाँ पे पोजेस्ट विभूति को बोलने लगती है कि तितलियां, और सडनली विभूति चिरंजी को मारने ही जा रहा था लेकिन रुक जाता है। और माया यहाँ पे बोलने लगती है कि वो किचकंडी जो है वो खुद ही दर्द में है, तो उसका पेन रिलीज करना पड़ेगा। और चिरंजी यहाँ पे पोजेस्ट विभूति को जब उसके माथे पे वो हाथ रखता है तो उसको कुछ विजन्स आने लगते हैं। और यहाँ पे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि क्या हुआ था। तो अंग्रेजों के टाइम पे वो किचकंडी जो है वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे उन लोगों का मेड हुआ करती थी, लेकिन इनमें से एक अंग्रेज उसको सेक्सुअली हैरेस करता था। तो वो एक दिन अपने बच्चे को लेके इधर से भाग जाती है और उसका बच्चा और कोई नहीं बल्कि वही तितली होती है। तो वो अंग्रेजों ने आखिरकार उस औरत को पकड़ लिया और उसको एक पेड़ में बांध के उसको जिंदा जला दिया गया था। और तब से उसकी आत्मा यहाँ पे भटक रही है, अपने बेटी को वो ढूंढ रही है। और उसके बेटी को भी ये ब्रिटिशर्स ने गोली मार के मार दिया था। तो यहाँ पे चिरंजी बोलने लगता है कि विभूति भैया को पता है आपकी बेटी तितली कहाँ पे है। तो विभूति और चिरंजी यहाँ पे वो जंगल में ढूंढने लगते हैं और आखिरकार हम देखते हैं माँ और बच्ची का मिलन हो जाता है और उन लोगों की आत्मा को शांति मिल जाती है और इस तरह से गांव से किचकंडी की मुक्ति हो जाती है। और लास्ट में जाते जाते छेदी बोलता है कि मैं तो सिर्फ पुलिस हूँ और आप लोग भूत पुलिस हो क्योंकि आप लोग भूत को भगाते हो। तो यहाँ पे मूवी खत्म होता है। तो अगर ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।